तो आईपीएल 2025 के रिटेंशंस आने के बाद अब सभी को इंतजार है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का और सभी लोग ये जानने के लिए बेकरार हैं कि कौन से प्लेयर इस मेगा ऑक्शन में आने वाले हैं और उनकी फेवरेट टीम किस प्लेयर को टारगेट करने वाली है और उसके साथ साथ कौन से प्लेयर अपनी अपनी टीमों के कैप्टन बनने वाले हैं। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स लेके हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं एंड थ्रू आउट दिस ऑक्शन सीजन इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको चैनल पर मिलती रहेगी। और एक बड़ा अनाउंसमेंट भी सुन लो कि कल से हमारी ऑक्शन स्ट्रेटजी वीडियो की सीरीज शुरू हो रही है और सभी 10 टीमों की एक एक करके डिटेल ऑक्शन स्ट्रेटजी आपके सामने आने वाली है। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज आई एम श्योर यू विल नॉट वांट टू मिस एनी ऑफ दैट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट इस समय निकल करके आई है इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स से रिलेटेड, जिनका काफी सारे फैंस जानना चाह रहे थे कि क्या वो इस ऑक्शन में आएंगे तो क्या कौन सी टीम उनको टारगेट करेगी। तो अभी अपडेट निकल करके आई है, टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि बेन स्टोक्स इज प्लानिंग टू स्किप आईपीएल 2025 टू कंसंट्रेट ऑन इंग्लैंड क्रिकेट टीम, क्योंकि इंग्लैंड का एक बहुत ही बिजी शेड्यूल आने वाला है और आईपीएल के साथ हमेशा उनकी समर जो है वो क्लैश करती है। उसके बाद खुद टीम इंडिया को 5 टेस्ट मैच खेलने इंग्लैंड जाना है राइट आफ्टर द आईपीएल एंड डब्ल्यूटीसी फाइनल, तो उस पर भी बेन स्टोक्स की नजर है। और आपको एक रूल ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीसीसीआई ने इस चीज को मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं कराते हो तो फिर आप आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में भी रजिस्टर नहीं करवा पाओगे, यानी कि अगले 2 साल हमें बेन स्टोक्स खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। 33-34 ऑलरेडी उनकी एज होने वाली है, यानी कि इट इज सेफ टू से कि अगर वो इस साल नहीं आते हैं जैसे कि टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है तो उनका आईपीएल करियर अब आप ऑलमोस्ट ओवर ही मान करके चलो। और उसके बाद अगली अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स से, जहां पर जब से उन्होंने अपने कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिलीज किया है तब से तमाम फैंस ये जानना चाहते थे कि भाई आखिर मैटर क्या हुआ जो आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार एक आईपीएल विनिंग कैप्टन अगले ही सीजन अपनी टीम से रिलीज हो गया। तो इसका जवाब दिया है अब कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर ने रेफ स्पोर्ट्स को अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर वांटेड टू टेस्ट हिज वैल्यू इन द ऑक्शन हेंस वी रिलीज्ड हिम। देखो उन्होंने डिटेल में बात की कि देखो प्लेयर को रिटेन करना या रिलीज करना सिर्फ फ्रेंचाइजी के हाथ में नहीं होता है। अगर प्लेयर्स भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, फ्रेंचाइजी भी उससे बात करती है और प्लेयर अगर चाहता है ऑक्शन में जाना, प्लेयर अगर अपनी वैल्यू को टेस्ट करना चाहता है तो केकेआर फ्रेंचाइजी हमेशा उसको सपोर्ट करेगी। उन्होंने बोला कि देखो श्रेयस अय्यर के साथ मेरा पर्सनल जो रैपर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हमारे आपस में कोई भी कलेश नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन वो अपनी वैल्यू टेस्ट करना चाहते थे तो हमने कहा ठीक है भाई आप ऑक्शन में चले जाओ। अब ये वेंकी मैसूर ने बोला है, उन्होंने यहां पर ग्रेस दिखाया है और श्रेयस अय्यर की तरफ से भी ऐसे कोई बयान नहीं आए हैं। तो आधे लोग केकेआर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आधे लोग श्रेयस अय्यर के लॉयल्टी पे सवाल उठा रहे हैं। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये 25 करोड़ 30 करोड़ की अपडेट है, उसको सुन लो लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट मत करो, क्योंकि देखो सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, सबकी कंडीशन अलग होती है, सबकी डिमांड अलग होती है, हर प्लेयर का करियर अलग तरीके से चलता है, सबको ऑफर्स अलग अलग आते हैं। तो बहुत ज्यादा उस पर आप लाठी नहीं पीटना चाहोगे। आपने आए ट्रॉफी जीती, अब आप अपनी वैल्यू टेस्ट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द नाइट राइडर्स सीईओ, तो आपको ऑक्शन में जाने दिया जा रहा है। अब क्या केकेआर श्रेयस अय्यर को दोबारा खरीदने के लिए बोली लगाएगी कि भाई ठीक है आप ऑक्शन में जाओ, हम आप पर बिडिंग करेंगे, अगर आप हमारे बजट में आ गए तो हम आपको लेंगे। क्या ऐसा होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अब रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि नीतीश राणा को कोलकाता नाइट राइडर्स कंसीडर कर सकती है एज द नेक्स्ट कैप्टन फॉर आईपीएल 2025 एट लीस्ट, क्योंकि देखो 2023 में जब श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे तो नीतीश राणा ही कोलकाता नाइट राइडर्स की कैप्टनसी करते हुए हमें नजर आए थे और बहुत ही लंबे समय से वो केकेआर की टीम का पार्ट भी रहे हैं। 2018 से कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेल रहे हैं एंड इट इज सेफ टू से कि ऑक्शन में उनके पीछे भी केकेआर जाएगी। अब क्या उनको लेने में कामयाब होंगे, नहीं लेने में कामयाब होंगे, क्योंकि आरटीएम केकेआर के पास नहीं बचा हुआ है।
तो वो उसका जवाब तो हमें ऑक्शन में ही मिलेगा। बट हाँ, एज ए कैप्टन अगर नीतीश राणा आते हैं केकेआर में और कोई आपके पास कैप्टनसी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, देन दे माइट कंसिडर नीतीश राणा एज वेल। हालांकि वेंकी मैसूर ने बोला है कि वो श्रेयस अय्यर के अराउंड ही अपनी टीम बिल्ड करना चाहते थे, बट इट वॉज नॉट टू बी। सो अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोने धोने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन माई ओपिनियन फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसके बाद अगली अपडेट निकल करके आई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हैं मोहम्मद सिराज के रिलीज हो जाने से। तो अब यहां पर उनके कोच एंडी फ्लावर ने साफ कर दिया है कि वी वांटेड अ स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर एंड लीव अवर फॉरेन ऑप्शंस फॉर द मेगा ऑक्शन। यानी कि हम इंडियन कोर अपना अच्छा रखना चाहते थे, तो एक फास्ट बॉलर, एक मिडिल ऑर्डर स्पिन हिटर और विराट कोहली को उन्होंने रिटेन किया और फॉरेन ऑप्शंस उन्होंने अपने खुले छोड़ दिए हैं, बिकॉज ऑक्शंस में बहुत सारे ऑफ ओवरसीज प्लेयर आने वाले हैं। सो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, बजट के हिसाब से, नीड के हिसाब से उनको टारगेट कर सकते हो। मोहम्मद सिराज आरसीबी में क्या खेलते हुए दिखाई देंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज एंडी फ्लावर ने बोला कि हमें चिन्ना स्वामी की कंडीशंस के हिसाब से अपनी बॉलिंग यूनिट तैयार करनी होगी। मैंने हमेशा से मेंटेन किया कि मोहम्मद सिराज चिन्ना स्वामी में आपको नए बॉल से तो वो रन थ्रू कर सकते हैं सामने वाली टीम को, बट डेथ ओवर में, मिडिल ओवर में, खास करके इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद उतने किफायती बॉलर रह नहीं गए हैं। सो आपको कंडीशंस के हिसाब से अपनी बॉलिंग यूनिट बनानी होगी। सो मे भी मोहम्मद सिराज की तरफ नहीं जाएगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हालांकि उन्होंने बोला है कि हमने मेगा ऑक्शन के लिए अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। और एंडी फ्लावर का अगर आप कोचिंग स्टाइल समझते हो तो वो हिट द डेक बॉलर्स को पसंद करते हैं। सेम चीज आपको लखनऊ सुपर जायंट्स में भी देखने को मिलेगी। जब वो पंजाब किंग्स में थे तब भी उस तरीके के बॉलर वहां पर आए थे। इंग्लैंड क्रिकेट को अगर आप फॉलो कर रहे हो लंबे टाइम से तो वहां पर आपको वैसे बॉलर देखने को मिलेंगे। सो आई एम थिंकिंग कि स्विंग बॉलर से ज्यादा हिट द डेक बॉलरों की तरफ जाने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसकी पूरी बात उनकी ऑप्शन स्ट्रेटजी की वीडियो में हम करेंगे। और लास्ट अपडेट निकल करके आई है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि रविचंद्रन अश्विन को सीरियसली इस बार वो कंसिडर करना चाहते हैं फॉर द आईपीएल 2025। अब देखो 38 ईयर्स रविचंद्रन अश्विन की उम्र हो गई है, तो सीएसके के हिसाब से तो अभी वो पूरी तरीके से जवान है और उनमें काफी क्रिकेट बची हुई है। लोकल बॉय भी हैं, तो क्या उनकी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स जाएगी? मे बी वॉशिंगटन सुंदर कुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, और शायद थीक्षाणा की तरफ भी वो जाए। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है तो हमने कहा कि आपको बताने में ही यहां पर ज्यादा समझदारी होगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या वाकई रविचंद्रन अश्विन सीएसके से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा आरसीबी हो गई, केकेआर हो गई, इनका अगला कैप्टन कौन होगा? शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज आपके लिए आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।